हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और उसके लिए होम्योपैथी की 5 सबसे अच्छी मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूटीआई। तो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इस बात का मतलब क्या है, यानी कि अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, और यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है ये किडनी से शुरू हो जाता है, तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन है तो इसे हम कहते हैं यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऑल्दो ज़्यादातर जो यूटीआई होता है तो वो यूरेथ्रा और ब्लैडर तक ही ये प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर इन्फेक्शन यूरेथ्रा और ब्लैडर में ही होती है। तो चलिए, मेडिसिन्स के बारे में जानने से पहले क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो बार बार आपको यूरिन का फ्रिक्वेंसी आपका होना, और साथ में यूरिन के साथ साथ जलन होना। कई बार ऐसा होता है कि बार बार आप यूरिन के लिए जा रहे हैं पर यूरिन एकदम स्कैंटी या एकदम कम आपको यूरिन हो रहा है, पर एक प्रेशर सा फील हो रहा है। और जब आप यूरिन पास करते हैं या पास करने से पहले या आफ्टर द यूरिनेशन बहुत ज़्यादा जलन का महसूस होना, बर्निंग होना। कई बार यूरिन का कलर भी थोड़ा सा डार्किश, ब्राउनिश, रेडिश हो जाना। ब्लड वगैरह यूरिन में जा सकता है, तो उसके वजह से यूरिन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। कई बार पसल्स वगैरह आते हैं जिसकी वजह से यूरिन एकदम क्लाउडी सा भी हो जाता है। कई बार हम क्या देखते हैं कि पेन का भी महसूस होता है, तो पेल्विक रीजन में पेन होना या रेक्टम में पेन होना, तो ये भी कुछ सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माइक्रोब्स या माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के कारण से होता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है तो इस केस में कौन सी होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली हमारी जो मेडिसिन है यूटीआई के लिए वो है कैंथेरिस। तो कैंथेरिस में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, और यूरिन करने से पहले, बिफोर यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड आफ्टर यूरिनेशन, यानी यूरिन करने से पहले, यूरिन करने के दौरान और यूरिन करने के बाद पूरा टाइम आपको जलन बहुत ज़्यादा रहती है। कैंथेरिस में जो बर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, साथ में चुभन जैसी आपको फीलिंग होती है। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो इस केस में कैंथेरिस एक बहुत ही यूज़फुल हमारी मेडिसिन है। कैंथेरिस को कैसे लेनी है, इसको 30 पोटेंसी में लेनी है, और इस मेडिसिन को आप 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके आप 1 वीक के लिए इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 1 to 2 वीक्स के लिए आप ले सकते हैं। तो अगर यूटीआई के प्रॉब्लम में इस प्रकार के आपके सिम्टम्स हैं तो आपको अपने कंडीशन में आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस। एपिस में हम क्या देखते हैं कि जो बर्निंग है वो यूरिनेशन के बाद सबसे ज़्यादा बर्निंग का महसूस होता है, और क्या होता है कि यूरिन स्कैंटी हो जाता है, यूरिन कम आता है और आपको प्रेशर देना पड़ता है, और जब लास्ट ड्रॉप यूरिन का आए तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन का महसूस होना और स्कैंटी यूरिनेशन होना, साथ में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सूजन भी हो जाए, एडिमा होना। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है और एकदम से चुभन वाली फीलिंग होना, और ऐसी, और एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन ख़त्म होने के टाइम पे जलन खूब ज़्यादा होना, तो इस केस में एपिस बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। तो एपिस को किस तरह से लेनी है, एपिस को 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को लेनी है। 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके 1 से 2 हफ्ते के लिए लेंगे, और इस प्रकार का अगर यूटीआई के आपके सिम्टम्स होते हैं तो आपको अपनी कंडीशन में आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया ज़्यादातर फीमेल्स को जब यूटीआई की शिकायत होती है उस टाइम पे हम ये मेडिसिन देते हैं। और स्टेफिसेग्रिया में भी जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, स्कैंटी होता है, यूरिन का स्ट्रीम जो है वो भी बहुत फीबल होता है, साथ में जलन का महसूस होना, यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा जलन का महसूस होना, एंड स्पेशली जो ब्लैडर एरिया है उसमें भी
पेन का महसूस होना, तो ऐसी अगर कंप्लेन है, स्पेशली फीमेल पेशेंट है, तो इस केस में स्टेफिस एग्रिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। स्टेफिस एग्रिया मेडिसिन को कैसे देना है, 30 पोटेंसी में दवा को देंगे, 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके 1 से 2 हफ्तों तक के लिए मेडिसिन को दे। तो फीमेल के केस में अगर किसी फीमेल को यूटीआई हो रहा है तो स्टेफिस एग्रिया इज़ द फर्स्ट मेडिसिन ऑफ चॉइस और बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बोरैक्स। बोरैक्स बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में अगर यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा रो रहा है, यूरिन कर नहीं रहा, रो रहा है, बच्चा अगर डायपर पहनता है, डायपर में थोड़ा आपको कुछ रेडिश दिख रहा है, डायपर में है, और कुछ सैंडी कुछ आप फील कर पा रहे हैं, कुछ ग्रिटी मटेरियल है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्रैंकी होता जा रहा है क्योंकि यूरिन बच्चा नहीं पास कर पा रहा, और जब पास कर रहा है तो जलन हो रही है, तो या तो बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा क्योंकि जलन होगी इस वजह से, बट प्रेशर जब बहुत बन रहा है तो यूरिन पास हो रहा है क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यूरिन करते हुए बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत टाइम बाद यूरिन कर रहा है, और डायपर में कुछ आप ग्रिटी मटेरियल कुछ देखते हैं, रेडिश डिस्कलरेशन होता है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो बोरैक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोरैक्स को कैसे देनी है, 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को देंगे, और बच्चों में आप खाली 2 छोटी गोलियां या 2 छोटी जो पिल्स होती हैं उसको आप दे सकते हैं। तो 2-2 गोलियां दिन में 3 बार करके आप 1 वीक तक ये मेडिसिन देंगे तो यूटीआई की कंप्लेन बच्चों में ये बिल्कुल आपको रिलीफ मिल सकता है। कई बारी 1-2 दिन मेडिसिन देने के बाद भी कम्प्लीटली सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, तो अगर सिम्टम्स कम्प्लीटली रिलीफ हो गए तो आप मेडिसिन भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और पूरा 1 वीक के लिए भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है यूटीआई के लिए वो है सर्सपेरिला। तो सर्सपेरिला में हम क्या देखते हैं कि यूरिन में बहुत ज़्यादा जब पस सेल्स वगैरह आ जाए या यूरिन का कलर जो है रेडिश हो जाए, क्लाउडी हो जाए क्योंकि पस जा रहा है, ब्लड वगैरह जा रहा है, और जो यूरिन का स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा फीबल है और यूरिन रुक रुक के आ रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि यूरिन बहुत सारा है, प्रेशर का महसूस हो रहा है, पर जब आप यूरिन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ही यूरिन हो रहा है, फिर आप आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि प्रेशर है, यूरिन का प्रेशर है, बट यूरिन नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट एक आपको प्रेशर और एक अर्जिंग फॉर यूरिनेशन बनी हुई है। तो इस प्रकार के अगर सिम्टम्स होते हैं तो इस केस में सर्सपेरिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो सर्सपेरिला को मदर टिंचर के फॉर्म में लिया जा सकता है। इसको आप कैसे देंगे, 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार, जिस प्रकार के आपके सिम्टम्स है, जितना इंटेंसिटी आपके सिम्टम्स के ज़्यादा है उस हिसाब से 2 बार या 3 बार 10-10 बूंद आधे कप पानी में कुछ टाइम के लिए आप देते हैं, 1-2 हफ्ते के लिए आप देते हैं, तो जो यूटीआई है उस कंडीशन में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी यूटीआई के सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन्स जो होम्योपैथी में यूज़ होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ यूटीआई के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, आप केवल कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका क्वेरी है, तो आप CM4 या कॉलमी4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग मेरे से फर्दर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आपको मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।